दोस्तों अभी हाल ही में मैंने 2014 में रिलीज हुई स्टार्व नाम की एक मूवी देखी है जो कि एक हॉरर थ्रिलर है और इस फिल्म को ग्रिफ फर्स्ट ने डायरेक्ट किया है। IMDb पे से मिले हैं 4.7 स्टार्स आउट ऑफ 10 और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे इसकी रेटिंग कंसिस्टेंट नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर स्टार मूवी को डिस्कस करते हुए इस फिल्म से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पे बातें करेंगे। नाउ बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे प्लीज इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लें क्योंकि आई एम वेरी क्लोज टू 25 के फॉलोअर्स देयर। तो प्लीज 25 के करवा दो यार आप लोग। सो नाउ विद दैट सेड लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों मूवी के ओपनिंग सीन में हमें एक कोट लिखा हुआ दिखाया जाता है और ये कोट किसी जैरेड निड्स नाम के पर्सन ने लिखा था जिसमें लिखा हुआ था कि आई वॉन्ट टू एंड ग्लोबल हंगर बाई फीडिंग हाफ ऑफ द वर्ल्ड स्टार्विंग पीपल टू द अदर हाफ। यानी कि मैं दुनिया से भूखमरी खत्म करने के लिए पॉपुलेशन के आधे भूखे लोगों को बाकी आधे लोगों को खिलाना चाहता हूँ। इसके बाद हम एक पर्सन को एक प्रिजन काइंड ऑफ जगह पर देखते हैं जहां स्पीकर से एक वॉइस उसे डायरेक्शन देती है टू किल हिज ओन वाइफ। ऐसा करने से उसे खाना मिलता है और क्योंकि वो आदमी काफी भूखा था तो वो एक प्लेट मील के लिए अपनी ही वाइफ को मार देता है। यहाँ एक अजीब पर्सन जो कि काले कपड़ों में था उसके लिए खाना लेकर आता है और उस आदमी की वाइफ की डेड बॉडी वहां से खींच कर ले जाता है। यह आदमी खाना खा लेता है बट साथ ही अपनी वाइफ को याद करके रोने लगता है। नाउ सीन शिफ्ट होता है और यहाँ हम तीन यंगस्टर्स बेक, जिमिनी और कैंडीज को देखते हैं। बेक कैनिबल्स यानी आदमखोर के ऊपर रिसर्च कर रहा था और इसीलिए ये तीनों एक टाउन की तरफ जा रहे थे जहाँ कैनिबल्स के पाए जाने के एविडेंसेस मिले थे। रास्ते में ही इनकी कार पे एक ह्यूज स्टोन गिरता है जो कि सीधा कार की फ्रंट विंडशील्ड पर लगता है, लेकिन इस इंसिडेंट से किसी को कोई चोट नहीं आती। बेक कार से उतर के देखता है कि पास ही के ओवरब्रिज पे वही काले कपड़ों वाला स्ट्रेंज पर्सन था जिसे हमने मूवी के ओपनिंग सीन में देखा था। वो बेक को देखकर भागने लगता है और बेक भी उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन कैंडिस उसे ऐसा करने से मना करती है और यहाँ से चलने के लिए कहती है। यहाँ से ये तीनों एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं टू ईट समथिंग और कैंडिस यहाँ रेस्टरूम यूज करने जाती है। रेस्टरूम में कैंडिस अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है जो कि पॉजिटिव आता है और हम यहाँ जान पाते हैं कि ये बेबी बेक का था। कैंडिस बेक को ये बात एज ए सरप्राइज बताने का प्लान करती है। वहां बाहर बेक और जिमिनी काउंटर पे खड़ी लेडी से कैनिबल्स के बारे में पूछताछ कर रहे थे जहां वो लेडी उन्हें बताती है कि यहाँ कई टूरिस्ट आते हैं और वो डिसअपियर हो जाते हैं और कई लोगों का मानना है कि इसका रीजन कैनिबल्स हैं। बेक उसे बताता है कि रास्ते में उनकी कार पर किसी पर्सन ने स्टोन थ्रो किया जिसपे वो लेडी उन्हें बताती है कि ये काम जरूर ही किसी घोस्ट का होगा बिकॉज ये टाउन एक हॉन्टेड टाउन है और रात को यहाँ घूमना काफी डेंजरस होगा। ये लेडी उन्हें बताती है कि वो यहाँ अपने हस्बैंड के साथ ही रहती है और इस टाउन का मेयर इजरिन है जो कि अभी यहाँ खाना खाने आया है। बेक इजरिन से कुछ क्वेश्चंस करने उसके पास जाता है बट इजरिन बिल्कुल भी वेलकमिंग नहीं था और वो बेक को अनसुना करके चला जाता है। तो इसके बाद ये तीनों टाउन एक्सप्लोर करने लगते हैं जहां दे नोटिस कि इस टाउन का मोस्ट ऑफ द हाउस अबैंडन्ड यानी खाली पड़ा था। अब क्योंकि जिमिनी को अर्जेंटली वॉशरूम यूज करना था इसलिए वो कार इन्हीं में से एक अबैंडन घर के आगे रोक देता है। बेक और जिमिनी हाउस के अंदर जाते हैं और कैंडिस यहाँ बाहर कार में वेट करती है। तभी अचानक कैंडिस नोटिसेस कि पास ही के एक ट्री के पीछे छिपकर कोई पर्सन उसे स्टॉक कर रहा था। कैंडिस काफी डर जाती है और वो तुरंत घर के अंदर भागती है। यहाँ बेक और जिमिनी कैंडिस को समझाते हैं कि ये जरूर उसका कोई वहम होगा, लेकिन तभी बाहर उन्हें अपने कार का इंजन स्टार्ट होने की आवाज आती है। वो तीनों बाहर दौड़ते हैं बट तब तक कोई उनकी कार लेकर वहां से भाग जाता है। ये सब देखकर जिमिनी कैंडिस पे गुस्सा होता है क्योंकि वो कार की कीज वही कार में लगा छोड़ दी थी और गुस्से में वो अकेले ही रेस्टोरेंट की तरफ निकल जाता है। नाउ बेक पुलिस को कांटेक्ट करने का ट्राई करता है और घर के टेरेस पे चढ़ने के बाद समहाउ उसका कॉल लग जाता है। बेक पुलिस को अपनी लोकेशन बताता है और सारा सिनेरियो समझा रहा होता है कि तभी नीचे खड़ी कैंडिस को थोड़ी ही दूर पर अपनी कार पार्क दिखती है। कैंडिस बेक को बताने की कोशिश करती है बट बेक कॉल पे था और इसीलिए कैंडिस अकेली ही अपनी कार की तरफ चली जाती है जहां हम उस काले कपड़े वाले इंसान को देखते हैं जो कि कैंडिस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। पुलिस से बात कर रहे बेक का ध्यान नीचे रोड पर जाता है जहां वो देखता है कि वो काले कपड़े वाला इंसान कैंडिस की बॉडी को कार की डिक्की में डाल रहा होता है। बेक कैंडिस को बचाने के लिए दौड़ता है बट वो काले कपड़े वाला इंसान उस पर भी अटैक करके उसे भी बेहोश कर देता है।
नेक्स्ट सीन में हम किसी फ्रीडम हाई स्कूल के बाहर का व्यू देखते हैं जो कि एक अबैंडन्ड स्कूल था और इस स्कूल के अंदर हम एक क्लास में कैंडिस को एक केज में देखते हैं। कैंडिस को होश आता है और वो केज को ब्रेक करके बाहर निकलती है और हेल्प के लिए चिल्लाना स्टार्ट करती है। यहीं किसी दूसरे क्लासरूम में हम बेक को देखते हैं जो कि हेड टू टो डक्ट टेप से कवर्ड था। बेक को भी होश आता है और वो कैंडिस की आवाज सुनकर अपने आप को फ्री करने का ट्राई करने लगता है। इसी बीच क्लासरूम में लगे स्पीकर से एक आदमी की आवाज आती है जो उनका स्कूल में वेलकम करता है बाय कॉलिंग देम एज हिज स्टूडेंट्स और वो खुद को यहाँ का प्रिंसिपल बताता है। कैंडिस से चिल्लाकर पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, जिसपे रिप्लाइज कि जब इंसान को भूख लगती है तब वो खाने के लिए कुछ भी कर सकता है। कैंडिस क्लासरूम के कैमरा को तोड़ देती है जिससे वो उस पर नजर रख रहा था। रूम की ही वॉल पर कैंडिस को एक होल नजर आता है और यहाँ से वो प्रिंसिपल्स रूम को साफ देख पा रही थी। तभी अचानक दूसरी तरफ से भी कोई वहां देखने लगता है और कैंडिस डर के पीछे हट जाती है। दूसरी तरफ हम बेक को देख पाते हैं जिसने अपने आप को फ्री कर लिया था और वो कैंडिस को आवाज दे रहा था। उसके ऐसा करने पर उसकी बगल के ही रूम वाली एक दूसरी लड़की जो यहाँ उससे पहले से ही ट्रैप्ड थी, वो बेक को इस तरह चिल्लाने से मना करते हुए बताती है कि वो जो अपने आप को यहाँ का प्रिंसिपल बताता है उसे किसी तरह का शोर पसंद नहीं है। अब काले कपड़े वाला इंसान इन दोनों को बात करते हुए सुन लेता है और उस लड़की को वहां से ले जाता है। वापस आकर वो बेक को एक ग्लास पानी देता है और केज के बाहर ही उसके लिए एक चॉकलेट भी फेंकता है। बेक उस चॉकलेट को उठा ही रहा होता है कि तभी वो उसके हाथ पर अपना पैर रख देता है। तभी स्पीकर से प्रिंसिपल अनाउंस करता है कि इस काले कपड़े वाले इंसान का नाम रनियन है जो कि स्कूल को गार्ड करता है। वो बेक को बोलता है कि अभी कुछ ही देर में उसे खाना खाने का मौका मिलेगा। रनियन खाना तैयार करता है और उसके बाद बेक को एक दूसरी क्लास में शिफ्ट किया जाता है जहां पहले से ही एक इंसान मौजूद था। यह इंसान वही ओपनिंग सीन वाला आदमी था जिसने एक प्लेट मील के लिए अपनी ही वाइफ को मार दिया था। बेक उसके पास जाकर उससे पूछता है कि वो कौन है, जिसपे रिप्लाइज कि वो कौन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो खाने के लिए क्या क्या कर सकता है। वो आदमी बेक को बताता है कि उसने एक प्लेट मील के लिए अपनी ही वाइफ को मार डाला था और इस बात को सुनकर बेक और भी डर जाता है। रनियन वहां एक प्लेट मील के साथ आता है और उस प्लेट को वो केज के बाहर ही रख देता है। ये सब कुछ प्रिंसिपल अपने रूम की कैमरास की हेल्प से देख पा रहा था और अब वो स्पीकर पर बेक को बताता है कि इस एक प्लेट मील के लिए उसे उस आदमी से लड़ना होगा और जो जीतेगा वही इस मील को क्लेम कर सकता है। अनाउंसमेंट खत्म होने के बाद रनियन केज के अंदर 2 वेपन्स फेंकता है, एक तलवार और एक रस्सी। ना वो आदमी तलवार उठा लेता है और बेक के हाथ लगती है रस्सी। बेक किसी तरह उस आदमी से लड़कर उसे उसके ही तलवार से मार देता है जिसके बाद उसे वो मील मिल जाती है। अब क्योंकि बेक ने किसी इंसान को मारकर वो मील जीता था तो वो उस मील को खा नहीं पाता, जिसके परिणाम अनुसार वो खाना फेंक देता है। ये सब देखकर प्रिंसिपल गुस्सा होता है और वो वहां से खाना हटवा देता है। दूसरी तरफ कैंडिस अपने रूम की वॉल के होल में से प्रिंसिपल का रूम क्लियरली देख पा रही थी एंड शी नोटिसेस कि प्रिंसिपल के पास सभी रूम्स के कैमरा को मॉनिटर करने के लिए सिर्फ एक ही स्क्रीन थी, यानी कि वो एक बार में एक रूम के कैमरा पे फोकस कर सकता था। कैंडिस ये बात अपने रूम में उसी पानी देने आई दूसरी लड़की को बताती है और उससे कहती है कि वो ये बात अपने बगल वाले केज में बंद लड़के बेक को बता दे। इन दोनों को बात करते हुए रनियन नोटिस कर चुका था और वो इस दूसरी लड़की को पकड़कर उसके केज में डाल देता है। यहाँ ये लड़की अपने बगल वाले केज में बेक को कैंडिस का मैसेज देती है और इसके थोड़ी देर में ही रनियन एक केज में एक बहुत भूखे आदमी को लाता है जो उस लड़की के रूम में एंटर करते ही उस पर हमला कर देता है और अगले ही क्षण हम उसे उस लड़की की डेड बॉडी को खाते हुए देखते हैं। साइड वाली केज में बेक बंद था जो इस पूरे इंसिडेंट को देख रहा था और इस पूरे इंसिडेंट के दौरान वो लगातार चिल्ला रहा था ताकि वो आदमी ऐसा ना करे और ये सब देखकर प्रिंसिपल बेक से और गुस्सा हो जाता है और वो बेक की केज का डोर को ओपन कर देता है। ना वो भूखा आदमी बेक के केज की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन बेक अपने रूम में पड़े हुए डक्ट टेप से किसी तरह अपने दरवाजे को बंद करता है। नेक्स्ट सीन में हम रनियन को एक ऐसी ही भूखी औरत को कैंडिस की केज की तरफ ले जाते हुए देखते हैं। यहाँ पर भी सेम वही सब होता है। प्रिंसिपल एक प्लेट मील के लिए कैंडिस और उस औरत में फाइट करवाता है। रनियन यहाँ केज में एक सीजर फेंकता है और ये औरत उसे उठाकर कैंडिस की तरफ दौड़ती है। कैंडिस किसी तरह उससे लड़कर उसकी आंख में सीजर से अटैक करके उसे मार देती है। रनियन यहाँ कैंडिस का जीता हुआ मील उसे देने आता है बट कैंडिस उस पर चिल्लाती है। दूसरी तरफ बेक जो कि अपने रूम का डोर खोल चुका था वो कैंडिस के केज में एंटर कर जाता है। रनियन इस बार डोर को लॉक कर देता है और वो दोनों इसी रूम में लॉक्ड हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद रनियन केज के बाहर कैंडिस के लिए एक ब्रेड लेकर आता है लेकिन ब्रेक रनियन की तरफ दौड़ता है और उसके हाथ की ब्रेड को छीन कर खा जाता है।
कैंडिस बेक पर गुस्सा होती है बिकॉज ये ब्रेड उसने जीती थी और वो बेक को बता देती है कि शी इज प्रेग्नेंट। ये सुनकर बेक अपनी खाई हुई ब्रेड को किसी तरह वापस उगल कर कैंडिस को खाने के लिए देता है। दूसरी तरफ वी सी की वॉल के नेक्स्ट साइड पे होल में से रनियन इन दोनों को देख रहा था और इन्हें साथ देखकर वो खुश नजर आता है, विच वॉज क्वाइट स्ट्रेंज। प्रिंसिपल रनियन का बिहेवियर नोटिस करता है और उसे डांटता है और उसे अपने काम पर फोकस करने के लिए कहता है। अब बेक और कैंडिस यहाँ रूम में किसी तरह एस्केप करने के बारे में सोच रहे थे। बेक रूम में पड़ी उस औरत की डेड बॉडी में से सीजर निकाल लेता है और वो कैमरा की नजर से बचकर वॉल में सीजर की हेल्प से होल डिग करना स्टार्ट कर देता है। खैर अगले सीन में हम प्रिंसिपल को कहीं जाते हुए देखते हैं और वो उसी रेस्टोरेंट में पहुंचता है जिसे हमने पहले देखा था। अब दोस्तों यहाँ मूवी में पहली बार हम इस प्रिंसिपल का फेस देख पाते हैं और ये प्रिंसिपल और कोई नहीं बल्कि इसी टाउन का मेयर एजरिन ही था। जी हाँ दोस्तों, इस रेस्टोरेंट में एक डिटेक्टिव एंटर करती है हु वाज सर्चिंग बेक, कैंडिस एंड जिमिनी। ये डिटेक्टिव काउंटर पर जाकर पूछताछ करती है जहां काउंटर लेडी उसे बताती है कि बेक और उसके फ्रेंड्स यहां लगभग 1 महीना पहले आए थे। डिटेक्टिव कहती है कि बेक ने लगभग 1 मंथ पहले पुलिस को कांटेक्ट किया था सेइंग कि उसकी कार किसी ने चुरा ली और तब से ही वो तीनों अपने घर वापस नहीं आए हैं। पीछे ही बैठा एजरिन उस डिटेक्टिव को बताता है कि वो जानता है कि उस दिन वो तीनों कहाँ गए थे और अगर वो चाहेगी तो वो उसे वहां लेकर जाने के लिए रेडी है। प्रिंसिपल एजरिन डिटेक्टिव को लेकर इसी स्कूल के बाहर आता है जहां वो उसे एक हैमर की हेल्प से बेहोश कर देता है। जब डिटेक्टिव को होश आता है तो उसे भी एक भूखे आदमी के साथ लड़ना होता है जहां वो हार जाती है, यानी कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। दूसरी तरफ हम रनियन को कैंडिस पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देते हुए नोटिस करते हैं। रनियन का बिहेवियर कैंडिस के प्रति काफी सॉफ्ट था और इसलिए बेक को अब लगने लगा था कि शायद रनियन कैंडिस को लाइक करने लगा है। वहीं प्रिंसिपल को कैंडिस और बेक पे शक हो गया था कि शायद वो दोनों कुछ प्लान कर रहे हैं और इसीलिए वो उन दोनों के लिए पीने का पानी लाता है जिसमें एक सब्सटेंस मिलाकर वो उन दोनों को बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन में जब बेक को होश आता है तो वो अपने आप को एक डिफरेंट रूम में पाता है और यहाँ उसके साथ जिमिनी भी था, बट कैंडिस वॉज नोवेयर टू फाइंड। बेक जिमिनी को इतने लंबे समय के बाद देखकर बहुत खुश होता है और वो लोग हग करते हैं, लेकिन तभी वो स्पीकर पर प्रिंसिपल की अनाउंसमेंट सुनते हैं जो इस दोनों को लड़ने का ऑर्डर देता है। एंड जस्ट लाइक बिफोर रनियन वहां एक प्लेट मील और वेपन्स के साथ आता है, लेकिन इस बार रनियन 2 नहीं बल्कि एक ही वेपन के साथ आया था, विच वॉज ए गन, और इस गन में भी बस एक ही गोली थी। रनियन के गन थ्रो करते ही जिमिनी उसे उठा लेता है जिस पर बेक टेल्स हिम कि उसने हमेशा जिमिनी को अपने भाई जैसा माना है। जिमिनी बेक को याद दिलाता है कि कैसे एक बार बेक ने उसकी जान बचाई थी और आज उसकी बारी है। ऐसा कहकर जिमिनी खुद को शूट कर लेता है और बेक अपने दोस्त की डेथ पे बहुत रोता है। वो प्रिंसिपल पे गुस्सा होकर उसे अब्यूज करने लग जाता है। नाउ प्रिंसिपल उसकी लड़ाई एक भूखे इंसान से करवाता है और यहाँ बुरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड बेक उसे मार देता है। एजरिन बेक को मॉनिटर पर देख रहा था और वो बेक को हर बार जीतते हुए देखकर परेशान हो जाता है। एजरिन उस रूम में जाता है जहां उसने कैंडिस को बंद कर रखा था और उसे फिजिकली असॉल्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कैंडिस अब तक होश में आ गई थी और वो एजरिन पे अटैक करके वहां से भाग जाती है। यहाँ रनियन जो बेक के केज के पास खड़ा था उसे कैंडिस के चिल्लाने की आवाज आती है और वो वहीं जाने लगता है। केज के बाहर बेक को भी कैंडिस की आवाज आती है और वो रनियन के कपड़े को ग्रैब करके उसे रोकने की कोशिश करता है। ऐसा करने से रनियन ऑलमोस्ट नेकेड हो जाता है और यहाँ हम देख पाते हैं कि रनियन असल में आदमी नहीं बल्कि एक औरत थी। जी हाँ दोस्तों, रनियन की पूरी बॉडी पर किसी तरह का डिजीज हुआ था जिससे वो थोड़ी अजीब दिख रही थी। बेक केज से ही कैंडिस को आवाज देकर यहाँ आने से मना करता है, बट कैंडिस अब तक यहाँ आ चुकी थी। रनियन उसे पकड़कर यहाँ इसी केज में डाल देता है। कुछ ही मोमेंट में एजरिन भी यहाँ आ जाता है और वो सबसे पहले रनियन को कवर करता है। कैंडिस और बेक ये सब देखकर काफी कंफ्यूज थे और कैंडिस उनसे पूछती है कि आखिर वो दोनों कौन हैं और ये सब क्यों कर रहे हैं। नाउ एजरिन उसे बताता है कि असल में रनियन उसकी वाइफ है और उनका एक बेटा भी हुआ करता था। कई साल पहले गवर्नमेंट ने इस टाउन को डिजास्टर प्रोन एरिया डिक्लेयर कर दिया था और इसीलिए धीरे धीरे लोगों ने यहाँ आना बंद कर दिया और जो लोग यहाँ रहते थे उन्होंने भी यहाँ से मूव आउट करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा होने के कुछ ही दिन बाद एजरिन, उसकी वाइफ और उनका बेटा एक दिन अपनी कार से ट्रैवल कर रहे थे, तब उनका एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उनकी कार एक सिंक होल में गिर जाती है। वो तीनों कई दिनों तक इसी सिंक होल में पड़े रहते हैं जहां उनकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आता। सिंक होल में पड़े पड़े जब भूख से एजरिन और उसकी वाइफ की फिजिकल और मेंटल हालत बहुत खराब हो जाती है, तब वो दोनों अपने ही बेटे को मारकर खा जाते हैं। रनियन की बॉडी पर सिंक होल की मीथेन गैस का रिएक्शन हो जाता है और इसलिए वो इस तरह की हो गई। कुछ दिन बाद एक इंसान ने उन्हें वहां से ढूंढ कर निकाल दिया, पर अब वो दोनों उसे भी मारकर खा जाते हैं।
इसके बाद से ही वो इस टाउन में आने वाले हर इंसान को पहले पकड़ते थे, देन उसे भूखा रखते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसा उन्हें रहना पड़ा था। नाउ एजरिन ये सब बताने के बाद उन दोनों के केज में एक गन फेंकता है और इसमें भी एक ही बुलेट थी। वो उन दोनों को फूड के लिए लड़ने कहता है और साथ ही उनके केज में एक पॉइजनस गैस लीक कर देता है, जिससे अगर वो दोनों जल्दी नहीं लड़ते हैं तो यहाँ थोड़ी देर में ही वो दोनों मारे जाएंगे। कैंडिस गन को पिक कर लेती है और सॉरी बेक बोलकर फायर कर देती है। इसके ठीक बाद रनियन बेक की डेड बॉडी को पिक करने आती है एंड हियर वी सी कि बेक मरा नहीं था। जी हाँ दोस्तों, कैंडिस ने गन फायर तो की थी बट उसने बेक को शूट नहीं किया था और बेक मरने की एक्टिंग कर रहा था। इसके ठीक बाद बेक रनियन का वेपन छीन कर उसे मार देता है। नाउ बेक और कैंडिस स्प्लिट होने का डिसाइड करते हैं, जहां कैंडिस एग्जिट ढूंढने निकल जाती है और बेक एजरिन को मारने चला जाता है। एजरिन ने ये सब अपने मॉनिटर पे देख लिया था और वो यहाँ से बचकर निकल जाता है और जाते जाते वो स्कूल के मेन डोर को लॉक कर देता है ताकि बेक उसके पीछे ना आ सके। लेकिन जैसा कि आपको याद होगा कि बेक एक रूम की वॉल को काफी समय से खोद रहा था, तो वो उसी रूम में जाता है और वॉल में बनी होल से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ कैंडिस, जो पहले ही स्कूल से निकल चुकी थी, वो अपने सामने एक पुलिस कार को आता देखकर उसकी तरफ जाती है, बट टू आवर सरप्राइज कार में एजरिन था और वो कार से कैंडिस का एक्सीडेंट कर देता है। कैंडिस वहां जख्मी होकर गिर जाती है और एजरिन उसे मारने ही वाला था कि तभी बेक उसकी गन छीन कर उसे शूट कर देता है। नेक्स्ट सीन मॉर्निंग का होता है, जहां हम बेक और कैंडिस को अपनी कार में देखते हैं, जो कि फाइनली बचकर अपने घर वापस जा रहे थे। रास्ते में ही बेक कैंडिस को शादी के लिए प्रपोज भी करता है और इसके बाद हम पुलिस की एक टीम को वहां स्कूल के पास देखते हैं, जो कि वहां फंसे हुए लोगों को बाहर निकाल रही थी। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी स्टार मूवी की कहानी और अब मैं आपको इस फिल्म से रिलेटेड कुछ छोटी मोटी बातें बताऊंगा। एज वी ऑल नो कि इस टाउन को डिजास्टर प्रोन एरिया घोषित कर दिया गया था और इसके बाद एजरिन की फैमिली के साथ एक हादसा होता है, जहां सरवाइव करने के लिए उन्हें अपने ही बेटे को मारकर खाना पड़ता है और इस पूरे इंसिडेंट का एजरिन और उसकी वाइफ रनियन पे बहुत बुरा असर पड़ा था, फिजिकली और मेंटली। वो दोनों अपने साथ हुए इंसिडेंट का जिम्मेदार हर किसी को मानने लगते हैं और वो सब के साथ वही सिचुएशंस रिपीट करते हैं जो उनके साथ हुई थी। दूसरी बात यह कि ऐसे सिचुएशन में जब कोई हॉस्टेज अपने रिलेटिव को एक प्लेट मील के लिए मार देता था, तो इस बात से एजरिन को एक तरह की सेटिस्फैक्शन मिलती थी कि जो उन्होंने ऐसे सिचुएशन में किया था वो भी सही था, और इसीलिए वो दोनों बार बार ऐसा दोहराते रहते थे एज एन एक्सपेरिमेंट इन ऑर्डर टू रिड्यूस देयर ओन गिल्ट। जब वो कैंडिस, जिमिनी और बेक को यहाँ लाते हैं, तब वो तीनों से भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिचुएशन वर्स होने पे वो एक दूसरे को मारने के लिए रेडी हो जाएंगे। बट टू देयर सरप्राइज, जिमिनी दोस्ती के खातिर खुद की जान ले लेता है और कैंडिस एंड बेक भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाते। वन अदर क्वेश्चन इज कि रनियन कैंडिस के प्रति पोलाइट क्यों थी? तो एज वी नो कि रनियन भी एक मदर थी और जब उसे पता चला था कि कैंडिस वाज प्रेग्नेंट, तब उसके अंदर एक मदर के इमोशंस जाग जाते हैं। दिस मूवी इज टाइटल्ड स्टार्व क्योंकि इंसान सिर्फ खाने का भूखा नहीं होता, वो पोजीशन, पैसे और ऐसी कई मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागता है और कई बार अपनी पर्सनल गोल्स को पूरा करने के लिए या फिर अपनी सर्वाइवल के लिए लोग अपने पार्टनर, अपने दोस्त और रिलेशंस तक को दांव पे लगाकर उन्हें सैक्रिफाइस कर देते हैं। मूवी के बिगिनिंग में जो कोट हमने देखा था वो एक्चुअली में एक सैटारिकल कोट था, जहां राइटर जेरेड निट्स एक्चुअली ये बताना चाहते थे कि शायद जब पावरफुल लोगों को अपने सर्वाइवल के लिए एक्चुअली में वीक लोगों को खाना पड़ेगा, तभी शायद उन्हें रियलाइज होगा कि वो इतने सालों से वीक लोगों को ऑप्रेस करते आ रहे हैं, उनकी लाइफ दांव पर लगा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी मूवी स्टार्व की एक्सप्लेनेशन एंड नाउ इट्स टाइम टू फीचर सम अर्ली स्क्वाड कमेंट्स फ्रॉम प्रीवियस वीडियो व्हिच वर एज फॉलोज। ना मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।